टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, इससे पूर्व कि आज का सत्र प्रारंभ हो, हम चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और करते हैं वंदन इस भाव से कि हम सबका भी मिट सके भव भव का क्रंदन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको बातें चार सिखाने, जिन वाणी का मर्म बताने, गुणायतन को निकले गुरुवर, नगरी आए हमें जगाने। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य सत्संग की दिव्य यात्रा सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी के लिए चल रही है और मार्ग में छत्तीसगढ़ के इस संपूर्ण अंचल को अपने दिव्य वचनामृत से संतुष्ट करते हुए, संतृप्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव आगे बढ़ रहे हैं। और आज इसी बेला में, इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का सायंकालीन बेला में जशपुर नगर में भव्य मंगल आगमन हुआ, जहां से आप सभी लोग शंका समाधान का लाभ ले रहे हैं। और बंधुओं, आगामी 22 मार्च वह विशेष दिन, वह पुण्य दिन, जब परम पूज्य गुरुदेव सत्संग छत्तीसगढ़ की इस सीमा को पार करते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे, जहां पर गुणायतन और संपूर्ण झारखंड समाज परम पूज्य गुरुदेव की आगवानी के लिए सब कटिबद्ध हो रहा है। और मैं चाहूंगा
झारखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे, जहां रांची के नेतृत्व में, रांची समाज के नेतृत्व में संपूर्ण झारखंड समाज और गुणायतन परम पूज्य गुरुदेव के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए तैयार है। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ भी पीछे ना रहे और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करने वहां पहुंचे और निवेदन करे कि हे गुरुदेव, आप अभी भले ही छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, पर पुनः आपको छत्तीसगढ़ पधारना है, परम पूज्य आचार्य भगवत के चरणों की रज को अपने सिर पे लगाना है और हम सबको संतुष्ट करना है। इस भाव से आप सब भी पहुंचे। और बंधुओं, आगामी 30 मार्च को हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा झारखंड की राजधानी रांची में परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में महावीर जयंती के भव्य आयोजन करने का और साथ में परम पूज्य गुरुदेव का 39वां दीक्षा दिवस मनाने का। इसी के साथ बंधुओं, आगामी 1 अप्रैल से झारखंड की राजधानी रांची में ही भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। आप सब उसका भी लाभ लेंगे। और आषाढ़ मास की अष्टानिका में हमें परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का। आप सभी लोग संस्कृत के इस दिव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान में लाभ ले सकते हैं, जहां एक मंडल के लिए 8 जनों की व्यवस्था की गई है और उनके आवास, भोजन और पूजन सामग्री संबंधी व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आप सभी लोग अपने जीवन में इस सातिशय पुण्यार्जन के अवसर को ना गंवाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। गुणायतन, जैसा कि आप सभी को पता है कि परम पूज्य गुरुदेव का शिखर जी पहुंचने का भी मूल प्रधान लक्ष्य गुणायतन है और गुणायतन अब शीघ्र पूर्णता की ओर है। और यह सब तभी संभव है जब आप सब अपनी उदारता से इसका पथ प्रशस्त कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि आज संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री गोकुल चंद जैन, श्रीमती कुसुम जैन दिल्ली से। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। ये ऑनलाइन जुड़े हैं और आपकी करतल ध्वनियों के उद्घोष वहां तक पहुंचे जहां वे सुन रहे हैं। आगे का यह सत्र प्रारंभ हो, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति, ताकि हम सभी हो सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज। चलते हैं आज जसपुर की इस पावन धरा पर गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए अपन आश्रय संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करें। और इस सत्र के प्रारंभ में सर्वप्रथम अपना प्रश्न कर रहे हैं कमल जी, पुष्पा जी, पाटोदी रांची और तैयार रहेंगे रीता जैन रांची। जिनका नाम बोल रहा हूं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज श्री के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। है महाराज श्री, एक छोटा सा प्रश्न है कि अपने जैन धर्म में सकलीकरण का क्या महत्व है और सकलीकरण क्यों करवाना चाहिए? देखिए, सकलीकरण करने का उद्देश्य केवल ये है कि कोई बड़ा कार्य आपने तय कर लिया और उसमें कोई व्यवधान ना आए, तो उसके लिए पहले से आप संकल्पित हो जाएं ताकि बड़ा नुकसान ना हो, और संकल्पित हो गए तब आपका सकलीकरण है। आजकल एक चलन बन गया, एक दिन का विधान करना, पहले से सकलीकरण करा लो, पहले से मोली बना लो, बच्चा होने वाला है चलो तुम तो मोली बनवा लो। ये परंपरा ठीक नहीं है। बड़े 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 आयोजन हो, पंचकल्याणक हो, 5, 7, 8 दिवसीय विधान हो, महान्यास शब्द आया है, जिसमें आपका बड़ा नियोग लगे, तब ये काम करना चाहिए। और फिर यदि आप सकलीकरण कराते हैं तो फिर किसी घर में सूतक पातक हो गया तो उस घर का खाना भी नहीं चाहिए। पूरा घर सूतक पातक से युक्त होता है। पूरा घर कोई बड़ा आयोजन कर रहा है, विधान मान लीजिए पहले से आपने सिद्ध चक्र विधान आयोजित कर रखा है, सारी तैयारियां हो गई, लाखों रुपए के खर्चे हो गए और बीच में कुछ हो गया तो गड़बड़ है। तो उसमें सकलीकरण आपको लाभ देगा, समझिए। अब किसी के यहाँ विवाह का आयोजन है, अभी मेरे पास एक केस आया अजमेर कुनकुरी में कि जो डेट शादी की वही डेट डॉक्टर दे रखा है। महाराज हम क्या करें? बोले हाँ हम क्या करें। हमने कहा इसमें एक बचत हो सकती कि तुम चक्रवर्ती विवाह करते पहले से तय
और विवाह विधान पूर्वक करो, संकल्प लो, 1 दिन 2 दिन का बड़ा विधान करो, तब तुम्हारा हम मान लेंगे। लेकिन जिस रीति से तुम लोग विवाह करते हो उसमें तो सूतक पक्का है, इसमें सकलीकरण फर्जी माना जाएगा। तो जन्म मरण में इस तरीके से जो सकलीकरण करने की परिपाटी लोगों ने बना रखी है, ये अशास्त्रीय है, दोषप्रद है। और एक बात ध्यान रखना, शास्त्र में लिखा है सूतक अवस्था में किए गए दान से कुभोग भूमि में जन्म होता है। क्या लिखा उसको? कुभोग भूमि, यानी उसका पुण्य खोटा हो जाएगा। अतः लोभ संवरण करना चाहिए, ऐसा मूलाचार में भी लिखा है, तिलोपन्नति में भी लिखा है। तो इन सब चीजों को गली ऐसे मत निकालिए। बड़े आयोजनों को छोड़कर छोटे छोटे कार्यों में हम तो डोरी बांध दे, मोली बांध ले, तो मोली बांध ले इसका मतलब ये खेल है क्या? सब प्रयोजन होना चाहिए, तब आपका रास्ता खुलेगा। जो भी ये परिपाटियां चल पड़ी है ये कतई शास्त्रीय नहीं मानी जाएगी। नमस्ते महाराज। रीता जैन रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयारी राजेश डालीकाला जसपुर। नमोस्तु महाराज श्री संधान सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशय नमन एवं समादर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छा भी। महाराज श्री, हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली एवं पुण्यशाली हैं कि रांची की धरा पर एवं झारखंड की धरती पर बहुत लंबे समय के बाद महाराज श्री का आगमन हो रहा है। चरण राज बहुत ज्यादा आह्लादित हैं एवं महाराज श्री दो अनंत उपकार है आपका, जो हम लोगों को दो चीजें बहुत बड़ी मिल रही है कीमती। एक तो आपका ये महावीर जयंती पे दीक्षा दिवस एवं 2 दिन का एवं पंच कल्याण दिवस, हम सभी भारत वाले उसके सानिध्य हम सबको प्राप्त होगा। महाराज जी के चरणों में केवल 2 लाइन ओनली, सवाल कर लीजिए। केवल 2 गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में नमन कोटिशय अर्पित है। मन वच तन और सारा जीवन इन्हें समर्पित है। क्रंदन हर कर चंदन समकर अभिनंदन स्वीकार करो। रांची के पंच कल्याणक में हम सबका नमोस्तु स्वीकार करो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। आज जो नई साल है जिसको बोलते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए, पहले तो मैं आज जसपुर वालों के लिए कहूँगा कि जसपुर वालों का निश्चित रूप से आज बड़ा पुण्य का योग बना है। 2 वर्ष पूर्व जब हम इधर से निकले थे तब आप लोगों का मन भरा नहीं था। बस आप लोगों का मन रखने के लिए कहा था कि देखो भाई जल्दी लौट के आने का योग बन सकता है, पर अंदर मन में था कि कहाँ इतनी जल्दी योग बनेगा। लेकिन आज 2 वर्ष के अंतराल के बाद सुयोग बना है, और सुयोग भी आज संवत्सर के प्रथम दिन, नए वर्ष की शुरुआत आज भारतीय परिपाटी के अनुसार हुई है। निश्चित ये आप सबका सौभाग्योदय है। हमें तो लग रहा था कि कार्यक्रम आज की जगह 1 आध दिन आगे खिसक जाएगा, लेकिन आप लोगों का इतना प्रबल योग था कि सब कुछ समय पर हो गया। और निश्चित आप लोगों ने जिस प्रकार की श्रद्धा भक्ति और अनुराग की अभिव्यक्ति की है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी समाज छोटी भले है पर भावनाएं बहुत बड़ी है। मैं जसपुर समाज की इस भाव भक्ति की सराहना करते हुए यही आशीर्वाद देना चाहूँगा भाई डिम्पल कि पूरी समाज को ऐसी एकजुट बनाए रखो और परस्पर प्रेम और वात्सल्य के साथ समाज को आगे बढ़ाए, जिससे समाज और धर्म दोनों की प्रभावना बनी रहे। अब मैं सवाल पे आता हूँ कि 9 वर्ष आज के दिन हम लोग मनाते हैं, भारतीय परंपरा के अनुसार ये आज का दिन है। इसका क्या महत्व है? देखिए, ये जो कैलेंडर है ये व्यवहार काल है।
वर्तमान में आज से विक्रम संवत चालू हुआ 2080 81 79 चालू। आज कौन सा होगा? 80 होगा ना। 78 चल रहा था, 79 चल रहा था, 83 होगा, 82 चल रहा था। चलो अब देख लेना, 2083 है ना। ये पंडित अरविंद जी के रेफरेंस से बोल रहा हूं। देखो ऊपर क्या है। चलिए ठीक है, 83 ठीक है, ठीक है। इसके पहले भी तो काल था। काल चक्र तो अनादि से चल रहा है। उससे पहले हम वीर संवत मनाते थे, भगवान महावीर के निर्वाण की तिथि से। पर भगवान महावीर के निर्वाण के पहले भी तो काल था। तो हमारे शास्त्रों में युग की शुरुआत संवत्सर का प्रथम दिन श्रावण बदी एकम बताया गया। ये परंपरा थी, लेकिन जब घटनाक्रम बदलते गए, चीजें बदलते गई। भगवान महावीर का निर्वाण हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हुआ। हमने उस दिन से वीर संवत मनाया। शक संवत भी चला, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। विक्रमादित्य एक बहुत ही प्रभावी और प्रतापी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके नाम से विक्रम संवत का चलन हुआ। पर वर्तमान में अंग्रेजी कैलेंडर बहुत तेजी से हावी हो गया और वैश्विक स्तर पर फैल गया। तो ईस्वी सन को लोग मनाना शुरू कर दिए और उसकी शुरुआत जनवरी से हो गई। औपनिवेशिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप हमने उन्हें ही याद कर लिया, बाकी बातों को भुला दिया। चीजें हमारे हाथ से छिटक गई। भारत की परंपरा में चैत वैशाख जेठ आषाढ़ इस तरीके से हमारे मास का क्रम है और उसका शुभारंभ आज के दिन हुआ। विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत की शुरुआत है। तो हमें विक्रम संवत के अनुसार ही अपना कार्य करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज हमारे सारे रीति रिवाज और धार्मिक कार्यक्रम इसी कैलेंडर से चलते हैं ना। अब आपकी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो गई, व्यवस्था ऐसी हो गई कि आप जनवरी फरवरी बनाने लगे। व्यवहार की दृष्टि से कुछ भी बना लो, धर्म इसके लिए बाधा नहीं बनता, लेकिन हमारी सांस्कृतिक पहचान खोती है। आज भी दुनिया के कई देशों में अलग अलग तिथियों में वहां का नया वर्ष मनाया जाता है। अभी सिंगापुर में इन्हीं दिनों मनाया जाएगा नव वर्ष। चाइना में अलग मनाया जाता है और कई देशों में मनाया जाता है। तो भारत में भी कम से कम भारतीयों को ये पता होना चाहिए कि आज हमारा सांस्कृतिक गौरव का दिन है। इसलिए संवत्सर को उस रूप में मनाना खूब उत्साह के साथ चाहिए। और इसे मनाओगे तो आपको आपके 12 महीने याद होंगे। जनवरी फरवरी सबको याद है, संडे मंडे सबको याद है, लेकिन चैत वैशाख कितने लोगों को पता है? एकम दूज कितने लोगों को पता है? बहुत थोड़े लोगों को वो पता लगना चाहिए। इसलिए इसकी जागरूकता होनी चाहिए। और मुझे ये कहकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्तमान के दिनों में कुछ जागरूकता आई है। आज भी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ हमारे नव वर्ष को मनाया है। हमें इसे और आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों का उत्साह संचालित करना चाहिए। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु। राजेश डालीकाला जसपुर अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें गुरुदेव के और चरणों में अपने कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने भी इसके बाद में आज अपने बीच में यहाँ गुरु दर्शनार्थ आपके जसपुर नगर कलेक्टर श्री रोहित जी व्यास और यहाँ के एसपी साहब श्री लाल जी उम्मीद सिंह जी वे यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे और समाज के समस्त पदाधिकारीगण उनके सम्मान के लिए भी तैयारी रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है कि धर्म हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। ऐसा क्यों होता है और उसे स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग सुनते हैं, समझते हैं,
परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि हम स्वीकारते नहीं। धर्म केवल सुनने और समझने की चीज नहीं, धर्म स्वीकारने की चीज है। तो जिसे हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे स्वीकारिए। आप जितना स्वीकारोगे उतना परिवर्तन होगा। सुधार स्वीकार से होता है। आप अपने मन को टटोल करके देखिए, इसमें आप ही नहीं सब लोग इसमें शामिल हैं। हम कितना सुधार पाते हैं, जीवन उसी से बदलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। कलेक्टर श्री रोहित जी व्यास अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। गुरु चरणों में वे आए और अपनी विनयाഞ്जलि प्रस्तुत करें। यहाँ पर आ जाएं। एसपी साहब श्री लाल उमेश सिंह जी, वे भी आ जाएं। गुरु चरणों में वे भी अपनी विनयाഞ്जलि प्रस्तुत कर रहे हैं और गुरुवर से आशीर्वाद ले रहे हैं। और मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी अध्यक्ष मंत्री जी आ जाएं और उनका स्वागत अभिनंदन भी करेंगे। पूज्य वर्ग के कर कमलों से भावना, पूज्य वर्ग के कर कमलों से उन्हीं के द्वारा रचित जो जन जन को लाभान्वित कर रहा है साहित्य भावना युक्त जिस भावना युग के माध्यम से लाखों लोगों का भला हो रहा है, वह भावना युग की पुस्तक आज गुरु के कर कमलों द्वारा कलेक्टर साहब ने अभी यहाँ पर ज्वाइन की। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। यहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष जी और मंत्री जी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं अपने बीच में। और मैं चाहूंगा यदि कलेक्टर साहब रोहित जी व्यास का कोई प्रश्न हो, वे और अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। माइक वहां तक पहुंचाएं। एसपी साहब वे भी हाँ, वे अपने विचार उद्गार गुरु चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। रोहित जी व्यास और लाल उमेश सिंह जी एसपी साहब भी। जशपुर की पावन धरा पर गुरुजी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है और ये हम सभी के लिए बहुत धन्य की बात है कि आपके श्री चरण आज जशपुर की धरा पर पड़े हैं। और निसंदेह हमारे सभी भाइयों बहनों की शंकाओं का समाधान आज होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, समाज की तरफ से, सभी पूरे ज़िले की तरफ से। और आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन जशपुर ज़िले को, छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलता रहे, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी साहब। गुरुजनों में सत सत प्रणाम। सभी साथियों को, सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का नववर्ष, हिंदू नववर्ष का शुरुआत हुआ है और इस अवसर पर गुरुजी हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमको भी सानिध्य प्राप्त हुआ कि आपके आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर पाए। आप सभी को पुनः नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा गुरुजी अभी बता रहे थे, तो स्वाभाविक है कि आजकल हम लोग पाश्चात्यवाद की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च तो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 1 जनवरी के दिन बड़े बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। पर जैसा आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग फिर वापस उस तरफ पर मुड़ कर के जाएंगे बहुत सुंदर। और फिर हम लोग चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ के रूप में फिर हम लोग शुरू करेंगे और उसी में हम लोगों का सनातन धर्म का आस्था है, अस्तित्व है। आपने पुनः सभी को मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको पुनः सादर प्रणाम करता हूँ और अपने विधान करता हूँ। आपका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर, पूरे जशपुर वासियों के ऊपर, सभी समाज के ऊपर बना रहे, ये हम लोग बहुत काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करने कलेक्टर साहब और एसपी साहब का। आज अपने बीच में जहां आगामी 1 जनवरी से 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जाने जा रहा है झारखंड की राजधानी रांची से। अपने बीच में यहाँ पर वहाँ के अध्यक्ष प्रदीप जी बाटलीवाल, मंत्री जितेंद्र जैन सीए और अन्य साथीगण, हाँ वे आए। तब तक अपने बीच में वैज्ञानिक समर्थ जी जैन जसपुर के ही हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे
प्रमाणित समूह पाठशाला के सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं और बच्चे जन, वे 8 प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। एक छोटा सा सवाल है महाराज श्री कि यदि कोई साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हो और बिल्कुल निरंक हो तो कहाँ से शुरुआत करे? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इस समर्थ भाई का जोरदार जोरदार अभिनंदन करूं। मैं पूरे देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, समर्थ जैसे युवकों को अपना रोल मॉडल बनाओ। क्यों? सो सुनो, ये लड़का बेल्जियम से पढ़कर आया है और बेल्जियम से पढ़कर के आने के बाद या तो वहां जाने वाले वहीं सेटल हो जाते हैं, यहां आते तो कोई मेट्रो सिटी ढूंढते हैं, लेकिन यहां आकर आज गांवों की जनता का उद्धार करने में अपना पूरा जीवन लगा रखे। अभी मुझे मालूम पड़ा, इनने जानकारी दी, सुना तो पहले से था, अब जाके मालूम पड़ा कि ये समर्थ यही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश की जो परंपरागत चीजें थी उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब तो परिचित होंगे ही, मुझे बताया कि आपका बहुत सहयोग भी है। इन्होंने अभी मुझे बताया एक महुआ से हम कितने प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते, और महुआ जो एक बहुत उत्तम औषधि और एक अच्छा खाद्य था, अंग्रेजों ने किस प्रकार हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ने की नियत से महुआ पर बैन किया और उसे केवल शराब का माध्यम बना दिया। ये महुआ पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इनके बन रहे हैं। निश्चित इससे समाज का बहुत भला होगा, हमारा देश कुपोषण का शिकार नहीं होगा, अन्य घातक बीमारियों से बचेगा, और ये सब कार्य कोई युवा अगर आगे आके करता है तो मैं समझता हूं इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। और मैं युवाओं से कहूंगा, देखो इतना पढ़ लिख कर आने के बाद अपनी चर्या क्रिया में कोई समझौता नहीं, ये रात्रि भोजन नहीं करता, शुद्ध जैनी बन करके इस तरह का कार्य कर रहा है। तो हमने पूछा, बोला महाराज मैं रात में खाता नहीं, कभी बहुत कोई अपवादिक स्थिति हो जाए तो, और वो भी आप बोलो तो आज से मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा काम अभी जैसा है तुम उसे देखो, लेकिन हमें खाना नहीं है, लक्ष्य रखो। बहुत अच्छी बात है। हम अन्य युवाओं को भी कहना चाहेंगे कि अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा में लगाओ, अपनी प्रतिभा को देश धर्म और संस्कृति के विकास में खपाओ, तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। केवल पैसा कमाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसा को हमेशा जीवन में दूसरे स्थान पर रखना चाहिए। प्राथमिकता हमें अपने दायित्वों की पूर्ति के साथ समाज और देश के विकास के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए देना चाहिए। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और लोग भी इनसे प्रेरणा ले और इस तरह का कार्य करें। तुम अपने इस पूरे अभियान को अच्छे से गति दो, और जो युवा इनसे जुड़कर ये काम करना चाहते जरूर इनसे संपर्क करो। यदि तुम्हें असुविधा न हो तो इस मंच के माध्यम से, चूंकि लाखों दर्शक तुम्हें इस समय देख रहे हैं, अपना नंबर अनाउंस कर सको। यदि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो लोग तुमसे, खासकर युवा वर्ग, तुमसे संपर्क करके इस तरह का कार्य कर सकेंगे। तो पहले तुम अपना नंबर दे दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। जी 888-888-929-1601। फिर से एक बार बोल दो। 888-929-1601। बहुत सुंदर। अब आपने सवाल किया है कि हम अपने साधक जीवन की शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, साधक जीवन की शुरुआत की कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता उनका, कि कोई उसका आदि बिंदु नहीं होता कि यहां से हम साधक बने। जब जागो तभी सवेरा। तुम अभी जहां वहीं से अपने अंदर साधक बना सकते हो। साधक बनने के लिए क्या करना है? अपने आप को जागृत करना है। और जागृति का पहला लक्षण क्या है?
ये जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। अपने मन में ये बना लो कि मैं, ये जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं और वो मेरा नहीं है, और न मैं उनका करता हूं। ये एक संयोग है, मैं उसमें निमित्त हूं, करता नहीं हूं। मेरे निमित्त से हो रहा है और मैं मेहमान हूं। आज हूं, कल रहूं, न रहूं, कोई पता नहीं। चीजें अपने तरीके से हो रही। मैं एक आत्मा हूं और मेरी आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं वे केवल एक संयोग है। इसमें मैं जितना अच्छा कर सकूं स्वपर के हित में वो करूं। समझ लेना, यहीं से तुम्हारे अंदर एक साधक का जन्म हो गया। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, जिसे ये पता है वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति ना होकर वह एक प्रबुद्ध आत्मा की श्रेणी में आ जाता है। शरीर, नाम, रूप, इसे ही अपना मानने वाले लोग संसार में बहुत है, लेकिन अपने अनाम अरूप स्वरूप को पहचानने वाले बिरले हैं। साधना तब प्रकट होती है जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं। उसे पहचानो, फिर अपने दायित्व की पूर्ति करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, और जब तक है उसे कर्तव्य मान करके करो। कर्ता बुद्धि से काम मत करो। और जब लगे कि मेरा दायित्व पूरा हो गया तो स्वयं के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए निर्वृत्ति का मार्ग अपनाओ। समझ गए? और एक बात और बता देता हूं, कैसे जियो। पिक्चर देखते हो, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, वो अभिनय करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई अभिनेता ऐसा रोल करता है कि एकदम राजा से भिखारी हो गया, और उसके भिखारी का रोल ऐसा होता है कि देखने वाले द्रवीभूत हो जाए। पर भिखारी बना हुआ वो एक्टर अपने आप को भिखारी मानता है क्या? वो जानता है ये रील है, रियल कुछ और है। तुम्हारी नियति ने, तुम्हारे कर्म ने, तुम्हारी परिणति ने तुम्हें जो रोल दिया है उसे निभाओ, पर ये मान के चलो ये केवल रोल है, ये केवल अभिनय है। रियल भीतर है जो शाश्वत है। न वो भिखारी है, न सम्राट है, न ऊंचा है, न नीचा है, न बड़ा है, न छोटा है, न धनी है, न निर्धन है, न विद्वान है, न मूर्ख है, न राजा है, न रंक है। बस उस तत्व को पहचानो। ये निमित्त है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को जो समझ लेता है उसके जीवन में स्थिरता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो उसे ही सच मान करके बैठ जाता है उसके जीवन में कभी स्थिरता नहीं। प्रामाणिक जो यहाँ पर ज्ञान सागर संस्कार प्रामाणिक पाठशाला चलती है, उसके अभी केवल प्रश्न कर लें सभी टीचर्स और बच्चे। एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लें, समय कम है। सीमा जी बढ़ जात्या, सुधा जी बढ़ जात्या और समस्त बढ़ जात्या परिवार तैयार रहेगा। जसपुर। नमोस्तु महाराष्ट्री, आपके आशीर्वाद से हमारी प्रामाणिक पाठशाला बहुत अच्छे से चलती है। महाराज जी, हर हफ्ते पाठशाला होती है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स, हमारे पढ़ाई के बहुत लोड जाता है, तो और पाठशाला होती है, टीचर्स आते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं। इसको हम कैसे मैनेज करें? नमोस्तु महाराष्ट्री, हमारी प्रामाणिक पाठशाला आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। हम प्रामाणिक पाठशाला हम हर महीने, हर हफ्ते होते हैं, टीचर्स आते हैं, क्लासेस होती है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स के चक्कर में और पढ़ाई के बहुत लोड जाता है तो हम नहीं आ पाते। तो उसको कैसे मैनेज करें? मैं तो कहूँगा सबसे पहले हमारे शिक्षकों को भी कि एग्ज़ाम्स के टाइम में थोड़ा बच्चों को सहूलियत दें और एग्ज़ाम के आगे पीछे करें। एग्ज़ाम्स के दिन में आए, पढ़ने आए, लेकिन थोड़ा समय में आए ताकि वो आपको मेंटल रिलैक्स मिले। स्वाभाविक है जब बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो अन्य बातों में वो लगना नहीं चाहते, इसलिए एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए काम। ठीक है ना? बहुत चलिए एक बार इन बच्चों का और इनको पढ़ाने वालों का जोरदार अभिनंदन करें। प्रामाणिक पाठशाला देश में अनेक स्थानों पर चल रही है और उसमें जसपुर की पाठशाला अग्रिम स्थान में है। कई बार इसे श्रेष्ठ पाठशाला का अवार्ड मिला। कितनी बार मिला?
2 बार मिला है निश्चित। और इसमें आपके यहाँ की स्वाति जो इसकी प्रामाणिक समूह की बहुत सक्रिय मेंबर भी है और आपके समाज की है, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। और कौन है? सीमा कौन है? शिप्रा पाटनी और स्वाति और जो भी है सबका आशीर्वाद बाद में। सीमा जी बढ़ जाते, सुधा जी बढ़ जाते, अपना प्रश्न गुरु चरणों में शीघ्रता से करें। साथ में वैशाली सज्जन जी भी बगीचा से अपने बीच में, वे भी इनके साथ में ही बढ़ जाता, परिवार पूरा एक साथ हो जाए। और आज जो गुणायतन से अपने आप को संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ लिए हैं, तैयार रहेंगे प्रकाश सिंह जी, मुन्नी देवी जी रंडवाल का पूरा परिवार। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जो हम लोग दान देके सौधर्म इंद्र आदि विधान और पंच कल्याणक में बनते हैं, वो क्या हमारे पूर्व पुण्य का उदय होता है या जो दान दिए उस वजह से वैसा हो रहा है? और ये क्या हमारे जीवन में भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्या? देखो, धार्मिक आयोजनों के प्रति लोगों का बड़ा उत्साह होता है। जैन परंपरा में खासकर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि में सौधर्म इंद्र की कितनी बड़ी भूमिका होती कोई नहीं सब जानते हैं। तो अब सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, केवल बोली लेने से नहीं मिलता, पुण्य के योग से मिलता है। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं और बाद में मन बदल जाता है, रह जाते हैं, बाद में पछताते हैं। मैंने अक्सर देखा है जहां भी इस तरह का कुछ होता है तो बाद में पछताते हैं, पहले मन होता है बाद में पछताते हैं। तो वो पश्चाताप ना हो, पर बुद्धि तब होगी अच्छी जब पुण्य होगा। अपना पुण्य जगह ऐसा भाव होना चाहिए। एक घटना बता रहा हूं। एक स्थान पर पंचकल्याणक था हमारे सानिध्य में। अब बोली की एक परंपरा है जैन समाज में, फोड़ लगी थी और एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर बोली टूट गई जो रोज शराब पीता था। भैया रोज शराब पीता था। जैसे उसके नाम पर बोली खुली, खुसर फुसर चालू। मैंने पूछा मामला क्या? लोगों ने बोला महाराज ये तो शराबी है। भारी सभा, करीब 5000 लोग। मामला बड़ा गंभीर और संवेदनशील। मैंने बहुत धैर्य से काम किया। वो व्यक्ति को जब सामने लाया गया, मैंने धीरे से उसको अपने तरफ बुलाया और मंच पे ही उसे बुला करके कहा कि आज तुम्हारा बड़े सौभाग्य का उदय है, परम सौभाग्योदय है कि आज तुम्हें सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। ये तुम बोली से नहीं बने, ये तुम्हारे पुण्य का कोई उछाल आया इसी से बने। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें यह सौभाग्य मिल गया है तो अपनी पात्रता भी ऐसी बना लो कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने जब उसको कहा, उसकी आंखों से आंसू फूट फूट के रोने लगा। मेरे चरणों में सिर रखा। हमने कहा बोलो क्या करना है? बोला महाराज आज से सारी बुराइयां छोड़ता हूं। और उसने सबका त्याग किया। मंच से मैंने घोषणा की कि आज इन्होंने अपनी जो पूरा घटनाक्रम सब देख रहे थे और सब बुराइयों का त्याग कर दिया। इसके बाद वो सौधर्म इंद्र बना। आपको सुन करके हर्ष होगा। सौधर्म इंद्र क्या बना? उसका पूरा जीवन बदल गया। आज वो 7 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहा है, त्यागी तपस्वी का जीवन जी रहा है। ये बदलाव है। अगर मन से जुड़ करके कोई अच्छे कार्य करता है तो उसको केवल पुण्य नहीं मिलता, उसका जीवन पुण्य बन जाता है। उसने पुण्य कमाया नहीं, अपने जीवन को ही पुण्य बनाया। तो ये बदलाव बहुतों में आता है, आवश्यकता आना चाहिए। एक ही अच्छा पूछो जल्दी से। ये आप बोलो। हाँ, दोनों महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी मेरा कोई प्रश्न ये है कि महाराज जी विश्व में अभी जो युद्ध चल रहा है वो हर घर में टीवी में के माध्यम से दिन भर चलता रहता है।
तो महर्षि वो घर के वातावरण में देखिए, उसका इस कुछ विषय असर में आता है क्या? कलेक्टर साहब बैठे हैं, इसलिए मैं पुनः कहना भी चाहूँगा। बहुत पहले जब युद्ध चला था, तब मैंने अपने ही इसी मंच से कहा था कि पूरे विश्व में आज युद्ध की चर्चा और युद्ध की चिंता है। हम जितनी ज़्यादा युद्ध की चर्चा और चिंता कर रहे हैं, उसकी जगह शांति की प्रार्थना करें तो युद्ध शांत हो जाए। एक कैंपेन चलवाइए वैश्विक स्तर पर। लोग रात दिन सारे मीडिया चैनल केवल युद्ध 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 परोस रहे हैं। हमारे आपकी चर्चा से वहां क्या ट्रंप का दिमाग फिर जाएगा कि ईरान वाले लोग बदल जाएंगे, या आपके इजराइल वाले अपनी सोच बदल लेंगे, या यूक्रेन का दिमाग ठीक होगा, या आपके पुतिन का मन बदलेगा। हमारी आपकी चर्चा और चिंता से हम अपने आप को नकारात्मकता से भरेंगे। इसलिए ऐसा कीजिए, सब संकल्प लीजिए कि ना हम पूरे दिन में युद्ध की चर्चा करेंगे, ना युद्ध की चिंता करेंगे। हम केवल शांति की प्रार्थना करेंगे। हर घर में एक संकल्प हो जाए कि हम पूरे दिन नहीं कर सकते तो रोज 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट पूरा परिवार बैठकर सारे जगत में शांति हो, मंगल भावना बोलो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। ये प्रार्थना करिए ना। अपने अपने मान्यता और भावना के अनुसार कैसे भी हो, सारे संसार के लोग यदि ये प्रार्थना करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है ऐसे सकारात्मक तरंगे उत्पन्न होगी कि युद्ध शांत हो जाए। अभी तो हम और नकारात्मकता को हवा दे रहे हैं, अशांति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए चीजें बदल रही है। महर्षि इसमें नमोकार मंत्र का भी जाप कर सकते हैं बिल्कुल, शाम को हर घर में। जो जिस मान्यता को अपनाता है, जिस मंत्र पर विश्वास है, जिस तरह से धर्म पर विश्वास है, आप केवल एक ही भावना से जो करना है करो, शांति हो, सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। बस ये भाव अपने अंदर आए तो बदलाव आएगा। प्रकाश सिंह जी, मुन्नी देवी जी डंडवाल, जो आज गुणायतन से पूरा परिवार संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ा है। प्रकाश देवी, मुन्नी देवी डंडवाल, अमित ईसा डंडवाल, मुकेश आशा डंडवाल, समृद्धि सृष्टि सारांश तिथि डंडवाल। एक बार जोरदार तालियों से इस परिवार का स्वागत अभिनंदन करें। और मैं चाहूंगा शरद जी जैन चटनी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी, और विक्की भाई कुंटुरी और डिम्पल जी गुणायतन ट्रस्टी। हाँ 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 हाँ, और सज्जन जी भी आ जाएं और स्मृति चिन्ह गुणायतन का मेमेंटो देते हुए इनका स्वागत अभी ऑनली केवल और माइक वहां तक पहुंचाएं। वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में करना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग मुकेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। आपके समाज का बहुत ही उभरता व्यक्तित्व है, बहुत अच्छी प्रतिभा, समर्पित परिवार तो पूरा है। इस इलाके में कोई भी साधु संत जाते हैं, अमित सबसे पहले पहुंच जाते हैं, और आज मुकेश भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मुकेश गुणायतन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम भोपाल में बनने जा रहा है, उसके निर्माण की कमेटी के प्रमुख सदस्य के रूप में अपनी बहुत सक्रियता से सेवा दे रहे हैं। गुणायतन में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये पहले से गुणायतन से जुड़े थे, आज उसकी औपचारिक घोषणा हो रही है। एक बार आप सब जोरदार अभिनंदन करते हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, शीघ्रता से, समय कम है। हाँ, और उसके बाद में रांची दिगंबर जैन समाज तैयार रहेंगे सभी सदस्य। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह होती है, तो उसमें सामान्यतः सभी लोग प्रेरित करते हैं कि मंदिर जाओ, अभिषेक करो, शांति धारा करो। तो लोग बाग जाते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति उन्हें ये नहीं सुझाता है
कि आप अगर आपका जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले मंदिर जा करके गर्भगृह के पाठ खोलो, गर्भगृह की सफाई करो, पानी भरो, द्रव्य तैयार करो। इस संबंध में मार्गदर्शन दें कि ज्यादा पुण्य किस में मिलता है? अभिषेक शांति धारा करने में भी पुण्य है, सारा पुण्य, या इन सब कार्यों में भी है? आपके सवाल के उत्तर में मैं एक प्रसंग सुनाऊंगा। अजमेर के सरसेठ टीकम चंद जी सोनी, भागचंद जी सोनी के पिता, जिन्होंने सोने की नशिया बनाई, सोनी जी की नशिया के रूप में आज भी ख्यात है, अजमेर के दर्शनीय स्थलों में एक है। वे अपनी हवेली से बग्घी से नशिया जाते थे और हवेली के पहले नशिया से 100 हाथ पहले उतर जाते थे और 100 कदम चल करके वे मंदिर जाते, अपने हाथ से मंदिर का पट खोलते और पूरे मंदिर का झाड़ू पोछा अपने हाथ से करते। लोगों ने कहा कि इसके लिए सेठ साहब आप कोई आदमी क्यों नहीं रख लेते? उन्होंने जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ सबके लिए एक प्रेरणा बनेगी। उन्होंने कहा 3 लोग की नाथ की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो मुझे उससे वंचित रखना चाहते हो? 3 लोग के नाथ के दरबार की मैं सेवा कर रहा हूं। अगर तुम्हें मंदिर एक इमारत दिखेगी तो उसमें तुम्हें संकोच होगा, और मंदिर यदि भगवान का घर और दरबार दिखेगा तो तुम वहां सब कुछ करने के लिए तत्पर होगे। लोगों को ये समझाना चाहिए कि मंदिर कोई इमारत नहीं है, भगवान का घर है, और भगवान के घर में हम कुछ भी कर रहे थे, भगवान की सेवा है, और भगवान की सेवा से बड़ा हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी कोई नहीं है, इसलिए वैसा ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु भगवान। रांची से दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष प्रदीप जी बाटलीवाल, जितेंद्र जी जैन सीए मंत्री और अन्य सभी साथीगण यहाँ उपस्थित है। वे अपनी बात और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे नयन जी जैन पूरी बिहार टीम के साथ। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में सत नमन वंदन। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उसके पहले महाराज श्री जसपुर जैन समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आपके आगमन के दौरान जिस प्रकार का स्वागत और जिस प्रकार की व्यवस्था की है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, और इनके स्वागत ने हम लोगों का दायित्व तो बढ़ा दिया है, हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। मैं आज इस बात के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ कि आगामी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव रांची में होने जा रही है। मैं तो, क्योंकि ये तो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न चैनलों के माध्यम से चल रहा है कि 1 तारीख से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि आप सभी को मैं अपने संबोधन के माध्यम से वहाँ पर आने के लिए आमंत्रित कर सकूँ। आगामी 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में तो पंच कल्याणक है, लेकिन उसके पूर्व में भी 2 ऐसे अवसर हमारे बीच में आ रहे हैं। 22 तारीख को झारखंड की सीमा में मुनिश्री का प्रवेश होगा, जहां पर आतिथ्य करने का मौका दिगंबर जैन समाज रांची को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ की जैन समाज, चाहे जसपुर हो, कुनकुरी हो, बगीचा हो या आसपास के और लोग हैं, कृपया आप सभी झारखंड की सीमा पर आएँ। दूसरा महत्वपूर्ण आयोजन 30 तारीख को हो रहा है, जिस दिन महावीर जयंती तो है ही। हमारा सौभाग्य है कि हमें महावीर जयंती परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और उनके दीक्षा दिवस के अवसर पर मनाने का मौका मिल रहा है। वह निश्चित रूप से एक भव्य कार्यक्रम होगा। हमारा प्रयास है कि उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल हो। हमारा प्रयास चल रहा है और संभवतः हमें इसकी अनुमति मिल जाएगी। और 1 तारीख से 6 तारीख जो पंच कल्याणक हो रहा है, महाराज श्री 1 मिनट में लेना चाहूँगा कि हम जगह को लेकर बहुत परेशान थे, आपको भी मालूम है, लेकिन आपने मेरे को इशारे में कहा था कि अंत जो भी होगा वह निश्चित रूप से ऐसी जगह होगी कि लोग भूल नहीं सकेंगे। महाराज निश्चित रूप से अभी जो पंच कल्याणक के लिए जगह हमें मिली है वह ऐसी जगह है कि बरसों तक याद रखी जाएगी। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी पंच कल्याणक के पधारें। मुझे एक बात और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि झारखंड सरकार ने पूज्य मुनिश्री को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से इस बात की अनुमोदना करें। और इसके लिए मैं झारखंड सरकार, विशेषकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का
बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं पूरे जैन समाज रांची की ओर से। यह हेमंत सोरेन की धार्मिक भावना तो है ही, पूज्य मुनि श्री के प्रति उनका अनुराग भी इस बात से पता चलता है, क्योंकि इसके पहले जब मुनि श्री झारखंड में आए थे तब भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया था। तो इसके लिए जैन समाज उनका सदैव आभारी रहेगा। और इस कार्य में चीफ सेक्रेटरी झारखंड श्री अविनाश सिंह जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं जैन समाज रांची की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार उनका प्रकट करता हूं। महाराज श्री, मुझे एक बात यह पूछनी है कि जब ऐसे कोई मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री इस प्रकार के कार्य की अनुमोदना करते हैं तो उनका आभार किन शब्दों में हम व्यक्त करें ताकि हम उन्होंने जो सम्मान दिया है आपको और जो रांची जैन समाज को अवसर दिया है उनका धन्यवाद दे सकें। पूज्य मुनि श्री। देखो भाई, आप हमें राजकीय अतिथि बनाओ चाहे कोई, हम तो अतिथि हैं। जो संयम की आराधना करते हुए नित्य विचरण करे उसका नाम है अतिथि। तो हम संयम की साधना के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, हम तो अतिथि हैं ही। निश्चित रूप से जब सरकार के द्वारा इस तरह की कोई घोषणा होती है तो आप लोगों का मन हर्षित होता है। अभी छत्तीसगढ़ समाज में भी मुझे राजकीय अतिथि घोषित किया गया है और पूरा सम्मान भी दिया जा रहा है। पहले भी आए थे तो किया था। आज आपने जानकारी दी कि झारखंड सरकार ने भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन सब बातों में मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि हम साधु संतों को इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर समाज में हर्ष होना स्वाभाविक है, और अगर कोई भी सरकार और सरकार के प्रमुख इस तरह की घोषणा करते हैं तो ये उनके साधु संतों और धर्म परंपरा के प्रति झुकाव का एक श्रेष्ठ उदाहरण बनता है। भारत की पहचान राजा महाराजाओं से नहीं, भारत की पहचान सेठ साहूकारों से नहीं हुई, भारत की पहचान ऋषि मुनि संतों से हुई है। और इसलिए ऋषि मुनि संतों का सम्मान सदैव रहा। हमारे यहाँ एक परिपाटी रही कि राजा महाराजा भी जब ऋषि मुनि संतों के चरणों में जाते थे तो अपना राज चिन्ह उतार करके जाते थे। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने यदि ये घोषणा की है तो आप लोगों के लिए उसमें हर्ष प्रकट करना आपका कर्तव्य है। उन्हें इसका आभार भी व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके उनने अपनी परंपरा को प्रोत्साहित किया है और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाया है। अगर एक किसी साधु का सम्मान होता है तो उसका व्यक्तिगत सम्मान है, लेकिन जब उसके साथ उसकी परंपरा को देखा जाता है तो पूरी परंपरा का सम्मान है। और अगर शासन प्रशासन से जुड़े लोगों के हृदय में ऐसा सम्मान आता है तो वह हमारे धर्म की भावना का एक अंग ही बनता है। निश्चित इसमें जो लोग भी अपनी भूमिका निभाए हैं वे सब सराहना और आशीर्वाद के पात्र हैं। महाराज श्री 1 मिनट का समय और लेंगे। ये पंच कल्याणक का पोस्टर हम लोगों ने जारी किया है, उसका विमोचन हम आपके समक्ष करना चाहते हैं और इसके लिए मैं जसपुर जैन समाज के अध्यक्ष और मंत्री हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आ जाए शीघ्रता से। और आगामी जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव उसका जो पोस्टर उसका विमोचन कर रहे हैं। और अच्छा, पहले अनिमेश जैन गोमिया पूरी बिहार टीम के साथ में सभी एक साथ हो जाए। और मैं चाहूंगा जसपुर दिगंबर समाज उनका स्वागत अभिनंदन वहीं पर कर देगी। कटनी वाले ललितपुर बुढ़ार रांची बासा सभी एक साथ हो जाए वहीं पे। हाँ। गुरुदेव के चरणों में हम सभी के ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने कई बार देखा है कि जब भी शिलान्यास होता है तो मेरे अंदर से बहुत तीव्र भाव आता है कि हमारा क्या पुण्य होना चाहिए कि हम भी ऐसा शिलान्यास करवा पाए, और शिलान्यास कराने का क्या पुण्य हमें मिल सकता है, कृपया मार्गदर्शन। काय का शिलान्यास?
मंदिर का। ओ देखो, धार्मिक कार्य शुरू होते हैं, खासकर कोई निर्माण शुरू होता है तो उस निर्माण की प्रक्रिया में शिलान्यास की विधि होती है। शिलान्यास के प्रति बहुत उत्साह होना भी चाहिए। और हम लोग तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाने की परंपरा है। हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ चक्की पीस पीस कर अपनी जीविका चलाने वाली पीसनहारी ने भगवान का मंदिर बनाया। मंदिर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आजादी के लगभग 78-79 वर्ष बीत गए, इसके बावजूद आज भी भारत के कई गांव ऐसे होंगे जहां स्कूल और चिकित्सालय नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां कोई पूजा स्थल या देवस्थान ना हो। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और हमने अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया है। जहां तक मंदिर निर्माण की बात है, पुराने जमाने में अकेले अकेले लोग मंदिर बनाते थे। आज अगर कोई व्यक्ति अपने अल्प सामर्थ्य के कारण पूरा मंदिर नहीं बना पा रहा है, लेकिन मंदिर की आधारशिला रख रहा है, तो ईमान करके चलना, उसे संपूर्ण मंदिर बनाने का ही पुण्य प्राप्त हो रहा है। एक अच्छे कार्य की शुरुआत उसके कर कमलों से हो रही, और जिस कार्य की शुरुआत उसके कर कमलों से होगी, वो मंदिर जब तक टिका रहेगा, वहां आने वाले लोगों की पूजा अर्चा के पुण्य का एक हिस्सा उसके खाते में भी जाता रहेगा। तो शिलान्यास केवल एक रस्म अदायगी नहीं है, एक शुभ कार्य का सर्वोत्तम मंगलाचरण है। और भाव की दृष्टि से देखो तो मैं कह सकता हूं पूरे मंदिर के पुण्य अर्जन का योग पाना है। तो कहीं ऐसा मौका मिले तो चूकना मत। मंदिर आ रहा है तो पहले करो। और एक देखो, धर्म के कार्य में सबसे पहले मैं और पाप के कार्य में सबसे पीछे मैं, ये होना चाहिए। समझ गए? तो जब भी धर्म कार्य करने का मौका है, मंदिर का शिलान्यास आ रहा है, मेरा योगदान होना चाहिए, मैं उसकी आधारशिला रखूं, तो वो शिला तुम्हारे जीवन की आधारशिला बन जाएगी, तुम्हारे जीवन को शाश्वत प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। और ऐसे कार्यों में कभी पीछे मत हटना। मैं एक बात आप सबके चिंतन के लिए कह रहा हूं। हमारी संस्कृति में दो व्यक्ति हुए, दोनों धनवान हुए, एक रावण और एक दूसरे चक्रवर्ती भरत। भरत चक्रवर्ती ने धन पाया, उसने सोने का मंदिर बनाया। कैलाश पर्वत पर जैन परंपरा के अनुसार उसने मंदिर बनाए। आज उसके नाम से देश का नाम भारत पड़ गया। और रावण ने पैसा कमाया, सोने की लंका बनाया। क्या नतीजा निकला? सोने की लंका धू धू कर खाक हो गई और भरत का मंदिर आज भी शाश्वत बना है। पारमार्थिक क्षेत्र में जो लगेगा वो तुम्हारे जीवन का चरमोत्कर्ष करेगा, और लौकिक कार्य में जो लगेगा वो विनष्ट हो जाएगा। मैं जब जबलपुर में था, वहां मड़िया जी के दर्शन कर रहा था। एक स्थान है, कलेक्टर साहब को ध्यान चाहूंगा मैं 1 मिनट के लिए। जबलपुर में एक तीर्थ स्थल है मड़िया जी, पीसनहारी की मड़िया। मैं पहाड़ी पर दर्शन कर रहा था, काफी ऊंची पहाड़ी है, और पहाड़ी पर मुझे कुछ दूर एक खंडहर दिखाई पड़ा। मेरा ध्यान जब उस पर गया, मैंने पूछा ये क्या है? बोले महाराज ये कभी रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। उस पहाड़ी का नाम ही मदन महल की पहाड़ी है। और किसी ने बोला महाराज जी दुर्गावती और पीसनहारी दोनों समकालीन थी। मेरे मुख से निकला वैभव का महल खंडहर हो गया और भक्ति के महल ने सुरम्य तीर्थ का रूप ले लिया। वैभव विनष्ट होता है, भक्ति शाश्वत होती है। इसलिए जब कभी ऐसा मौका मिले, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे जैसे युवा के मन में ऐसा भाव आ रहा है। अपने भाव को समझो,
पाप में अपना पैसा न लगाकर परमार्थ में अपना द्रव्य लगाओ, जो तुम्हारे जीवन को धन्य करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। 91वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आइए साक्षी बने एक गौरवपूर्ण क्षण के। सेवा, समर्पण और नारी नेतृत्व की अद्भुत मिसाल श्रीमती डॉक्टर सरिता M.K. जैन के स्वर्ण मुकुट अलंकरण एवं गुणानुवाद समारोह का भव्य आयोजन। पावन आशीर्वाद परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज इस गरिमामय अवसर पर पावन सानिध्य रहेगा। राष्ट्र संत परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज का दिनांक रविवार 22 मार्च 2026, समय प्रातः 10 बजे। स्थान डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपद नई दिल्ली। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार की अध्यक्ष श्रीमती विजयाताई किशोर रहाटकर जी। अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती शोभाताई जी धारीवाल RMT ग्रुप एंड फाउंडेशन की गरिमामय उपस्थिति होगी। आइए नारी शक्ति को सम्मानित करें, उनके योगदान को नमन करें और इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बने। आयोजक श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा रजिस्टर्ड। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क साध सकते हैं। संपर्क सूत्र 8506827779 9871260999। आप सह परिवार आमंत्रित हैं। आइए महिला शक्ति का गौरव बढ़ाएं। देखिए इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण प्रातः 10 बजे से केवल आदिनाथ टीवी पर। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी।